नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। पर्यटन मंत्री फातिमा बिन्त जाफर अल सेराफी ने बाहरीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खालिद अब्दुल रहमान अल मजीद से मुलाकात की, जो कि राज्य में संप्रभुता धनकोष बाहरीन अल मुमतकलात होल्डर कंपनी के रियल एस्टेट शाखा है। प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष और संसदीय प्रभाव के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अहमद बिन सलमान अल मुसल्लम के नेतृत्व में बाहरीन के संसदीय प्रभाव के लिए प्रतिनिधिमंडल ने 23 और 24 मई को रबात में आयोजित यूरो भूमध्य सागरीय और खाड़ी क्षेत्र के लिए माराकेच आर्थिक संसदीय फोरम के तीसरे संस्करण में भाग लिया। आईएसबी छात्र ने शतरंज के चैंपियनशिप में जीत मनाई। आईएसबी कक्षा 8 के छात्र ध्रुवी पनग्रही ने खालिद बिन अहमद शतरंज चैंपियनशिप में 12 से 14 इंटरमीडिएट श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक को सुरक्षित तरीके से स्कूल में लॉरेंस लाया। प्रतिष्ठित कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और 24 अप्रैल 2025 को शेख खलीफा स्टेडियम में आईएसई टाउन में आयोजित किया गया था। असाधारण रणनीतिक कौशल और फोकस का प्रदर्शन करते हुए ध्रुवी ने अपनी श्रेणी में सभी मैच को जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसके पहले स्थान को सुरक्षित किया। उन्होंने शारीरिक शिक्षा शिक्षक सकेत सरकार द्वारा प्रशिक्षण किया गया था। आईएसबी माननीय अध्यक्ष सालेह बिनु मेनलिथ वरुदीस और माननीय सचिव वी राजस्पंदनीय कार्यकारी समिति के सदस्य प्रिंसिपल वीआर पलनीस्वामी और शारीरिक शिक्षा होड श्रीधर शिव ने ध्रुवी पनग्राही को अपनी दिल से बधाई दी। उन्होंने अपनी अनुकरणीय उपलब्धि के लिए सराहना की और अपने सभी भविष्य के प्रयासों में अपनी निरंतर सफलता की कामना की। भारत का राजदूतवास। बाहरीन के लिए सांसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा। संसद के सदस्यों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व और भारत के पूर्व राजनयिकों द्वारा HE संसद के माननीय सदस्य श्री वैजयंत पांडा 24-25 मई 2025 को बाहरीन की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। उन्हें बाहरीन और अन्य हितधारकों को राज्य की सरकार और संसद के साथ बैठक होने की उम्मीद है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले के तत्काल बाद की यात्रा और बाद में संबंधित विकास के बाद की यात्रा हो रही है। भारत और बाहरीन के एक बहुत ही मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। 2023 और 24 में हमारा द्विपक्षीय व्यवहार 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत बाहरीन के शीर्ष 5 व्यापारी भागीदारों में से एक है। 2019 से 2 तरफा निवेश में 40% की वृद्धि हुई है। Q1 2023 से अभी 2024 तक भारत से बाहरीन 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में निवेश में 15% की वृद्धि हुई है। कुल 2 तरफा निवेश 1.56 अरब डॉलर हो गया है। 2022 और 2023 के बीच पर्यटकों की संख्या में 1 मिलियन पर्यटक आगमन के बीच 44% की वृद्धि हुई है। अल हिलाल प्रीमियर अस्पताल के साथ साझेदारी में गिग खाड़ी बाहरीन ने बाहरीन खाड़ी में माई वेलनेस वीक वॉक की मेज़बानी की। अल हिलाल प्रीमियर अस्पताल के साथ साझेदारी में गिग खाड़ी बाहरीन ने बाहरीन खाड़ी में आर्क में माई वेलनेस वीक ऑफ वॉक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर लगभग 100 गिग सदस्यों के आकर्षित किया गया, जो स्वास्थ्य, कल्याण और सामुदायिक भावना के जीवंत उत्सव के साथ आ रहा है। इस कार्यक्रम में गिग खाड़ी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मोरिसियो ओरका और अल हिलाल हेल्थ केयर समूह के CEO डॉक्टर शरद चंद्र से स्वागत की टिप्पणियों के साथ शुरुआत की।
जिन्होंने भीड़ को स्वास्थ्य जीवन के लिए समृद्ध और अपने संदेश के साथ उत्साहित किया। उपलब्ध लोगों ने अल हिलाल प्रीमियर अस्पताल टीम के नेतृत्व में एक निर्देशित खींचने वाली सत्र में भाग लिया, जो उन्हें तट के साथ सुंदर चलने के लिए तैयार कर रहा था। वॉक को उच्च उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया से मुलाकात की गई, जो कर्मचारियों के भ्रमण, समर्पण और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों को हाईलाइट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। इंग्लैंड दौरे पर खेल जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्य की टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। उसके साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि आगामी दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई कौन करेगा। हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता ने शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया है। गिल एक युवा और होनहार खिलाड़ी है। वह अंडर 19 और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके हैं। शायद यही वजह हो रही है कि बोर्ड ने उसके ऊपर भरोसा जताया है। मौसम निदेशालय ने दिन में गर्म मौसम और रात में उमस का पूर्वानुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्र मील, लेकिन दोपहर के समय मुख्य रूप से उत्तरी दिशा में 10 से 15 समुद्र मील तक पहुंचती है। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 5%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।